रौनकपुर गांव में सोना अपनी माँ और छोटी बहन मोना के साथ रहती थी। सोना की माँ जान के फल बेचा करती थी और इसी से उसके घर का गुजारा चलता था। एक बार जान की फल बेचकर घर आ रही थी, तभी सड़क हादसे में उसकी मृत्यु हो गई। जानकी के गुजर जाने के बाद उसकी दोनों बेटियां अनाथ हो गई। दीदी, माँ कहाँ है? दीदी, माँ हमें छोड़कर कहाँ चली गई? बताओ ना दीदी। मोना, माँ अब हमसे मिलने कभी नहीं आएगी। वो अब भगवान के घर चली गई है। क्यों दीदी? माँ भगवान के घर क्यों चली गई? क्या उन्हें वहाँ हमारी याद नहीं आती है? दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। मोना, रोते नहीं, माँ दूर से भी हमें देख रही है। अब चलो खाना खा लो। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। सोना के घर का अब सारा राशन अब खत्म हो चुका था। मुझे बहुत भूख लगी है दीदी। मोना, तुम यहीं बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। सोना रसोई में जाकर देखती है, लेकिन वहाँ सारे बर्तन खाली पड़े थे। वो उदास मन से घर के आंगन में बैठ जाती है। तभी उसकी नजर आंगन में लगे अंगूर के पेड़ पर जाती है, जिस पर खूब सारे अंगूर लदे हुए थे। सोना उस पेड़ में से अंगूर तोड़कर अपनी बहन को खाने देती है। दीदी, ये अंगूर तो बहुत ही रसीले और मीठे हैं, लेकिन सिर्फ अंगूर खाकर कब तक गुजारा होगा? अंगूर ही क्यों, अब तो मेरी बहन को हर वो चीज मिलेगी जो भी उसे चाहिए। वो कैसे भला दीदी? देख, तूने ही तो कहा ये अंगूर बहुत ही मीठे और रसीले हैं। मैं इस अंगूर को शहर में ले जाकर बेचा करूँगी और इससे जो पैसे मिलेंगे उसी से घर का गुजारा चलेगा। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। लेकिन हाँ, मैं भी आपके साथ अंगूर बेचने शहर जाया करूँगी। अब आप मुझे इस काम के लिए मना मत करना। और फिर इस तरह दोनों बहन उस अंगूर को तोड़कर बेचने लगी। सोना के अंगूर बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट थे, जिस वजह से उसका अंगूर जल्दी बिक जाता था। सोना और मोना दोनों बहनें बहुत ही दयालु स्वभाव की थी। वो जितना भी कमाती उसमें से ही जरूरतमंद लोगों की सहायता भी किया करती थी। एक बार सोना और मोना बाजार में अंगूर बेच रही थी, तभी उधर से काली परी गुजर रहे थे। काली परी की नजर रसीले अंगूर पर गई। वो उसके पास गई और बोली, ए लड़की, ये अंगूर ताजे है क्या? जी परी जी, ये अंगूर ताजे होने के साथ साथ बहुत ही स्वादिष्ट भी है। ठीक है, ये सारे अंगूर तुम मुझे दे दो। अगर ये अंगूर खट्टे निकले फिर तुम देखना। ठीक है परी जी, आप ये सारे अंगूर रख लीजिए, मैं आपसे ज्यादा पैसे भी नहीं लूंगी। क्या कहा तूने? पैसे? तुम मुझसे पैसे लेगी? तेरी इतनी हिम्मत? चल, सारे अंगूर मुझे देकर चुपचाप यहाँ से निकल जा, नहीं तो तुझे मैं मेंढक बना दूंगी। ये कहते हुए काली परी ने सोना के सारे अंगूर छीन लिए और वहाँ से चली गई। सोना भी उस परी के डर से कुछ नहीं बोली और दुखी होकर अपने घर लौट आई। दीदी, अब क्या होगा? आज तो कोई कमाई नहीं हुई, आज हम क्या खाएंगे? कोई बात नहीं छोटी, एक दिन हम अंगूर खाकर ही गुजारा कर लेंगे। कल से फिर अंगूर बिकने लग जाएंगे। इधर काली परी अपने घर में पहुंचकर उन रसीले अंगूर को मजे से खाने लगी। अंगूर इतने स्वादिष्ट थे कि उसने एक ही बार में सारे अंगूर खा लिए। फिर अगले दिन काली परी की तबीयत अचानक खराब हो गई। गुस्से से काली परी बोली, लगता है कल उस लड़की के अंगूर खाने से ही मेरी तबीयत खराब हो गई है। आज मैं उसे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि वो जिंदगी भर याद रखेगी। इतना कहकर काली परी सोना को ढूंढते हुए उसके घर जा पहुँची। काली परी को वहाँ देखकर सोना घबरा गई। क्या हुआ परी जी? आप सुबह सुबह मेरे घर पर? लड़की, तू अपने आप को समझती क्या है? कल तूने मुझे स्वादिष्ट बताकर जहरीले अंगूर खाने को दिए, जिससे मेरी तबीयत खराब हो गई और मैं आज यहाँ तुझे सबक सिखाने आई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं? मेरे अंगूर जहरीले नहीं हो सकते। मैं हर रोज इन अंगूरों को बाजार में बेचती हूँ। इन अंगूरों को खाकर कभी किसी को कुछ नहीं हुआ। लगता है आपको कोई गलत फहमी हुई है। शायद आपने और भी कुछ उल्टा सीधा खाना खा लिया होगा, जिस वजह से आपकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन उस दुष्ट काली परी ने सोना की एक नहीं सुनी। फिर काली परी ने अपनी जादुई छड़ी निकालकर जैसे ही घुमाया, सोना अंधी हो गई। अरे मुझे कुछ दिख क्यों नहीं रहा है? ये क्या किया आपने?
सोना की रोने की आवाज सुनकर मोना भी वहाँ आ गई। ये तुमने मेरी दीदी के साथ क्या किया? मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मोना ने जैसे ही परी को धक्का देना चाहा, काली परी ने उसे भी अंधा बना दिया। ये आपने क्या किया? आखिर आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? तुम दोनों बहनों की गलती की यही सजा है। अब दोनों अंधी बहनें सड़ती रहो यहाँ। हा 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 हा। इतना बोलकर काली परी वहाँ से चली गई। उस दिन से दोनों बहन कुछ नहीं देख पाने के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल रही थी। वो दोनों बिल्कुल लाचार हो गए।